मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो ईद उल फितर के हवाले से है। इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में ईद का तसव्वुर और हकीकत क्या है। ईद उल फितर अहले ईमान के लिए रमज़ानुल मुबारक की इबादत और रियादत का इनाम, अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ेदारों के एज़ाज़ व इकराम और अल्लाह के नेक बंदों और इबादत गुज़ार बंदों की मुसरत और शादमानी का दिन है। हकीकत यह है कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मुस्लिम उम्मा की तौहीदी मिजाज और उसके दीनी और मिली इक़दार की पूरी तरह आइनादार है। ये मुबारक दिन 27 मार्च 624 ईस्वी यकम शवाल से मनाया जा रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि फ़ख्र दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर की अज़मत और अहमियत के हवाले से एक खुतबा दिया, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि जब ईद उल फितर की रात होती है तो उसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा, इनाम की रात से लिया जाता है। जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाता है, क्या बदला है उस मजदूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि ए हमारे मबूद और हमारे मालिक, इसका बदला यही है कि इसकी मजदूरी पूरी पूरी दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने इन बंदों को रमज़ान के रोज़ों और तरावी के एवज़ अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अता कर दी। फिर बंदों से ख़िताब करके इरशाद फरमाता है कि मेरी इज़्ज़त की कसम और मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों के सामने रुसवा नहीं करूँगा। बस अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ। तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैंने तुमको राज़ी कर दिया। ईद का लफ्ज़ 3 हरूफ पर मुश्तमिल है। ईद ऊद से मुश्तक है, जिसके मानी वापस और लौट कर आने के। क्योंकि ईद हर साल वापस लौट कर आती है, इसीलिए ईद के नाम से मौसूम किया जाता है। ईद के दूसरे मानी तवज्जो करने के हैं, क्योंकि ईद के दिन अल्लाह ताला अपने आजिज़ व बेबस बंदों पर रमज़ान मुबारक में की गई उनकी इबादत और नेक अमाल पर रहम व करम फरमाता है और उन्हें एज़ाज़ व इकराम से नवाजता है। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की ख़ास इनायात व फ़ज़ल व करम और ख़ुसूसी तवज्जो की वजह से उसे ईद कहा जाता है। ईद के लफ्ज़ी मानी मुसरत व इंबसात के। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक कुर्रा अर्ज़ पर जश्न मुसरत या खुशी और शादमानी से भरपूर त्यौहार मनाने का आगाज़ उस रोज़ से हुआ जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा बारगाह इलाही में कबूल हो। गोया ये दुनिया की पहली ईद थी जो उस खुशी में मनाई गई। दूसरी ईद उस वक्त मनाई गई जब हज़रत नूह और उनकी उम्मत को तूफ़ान नूह से निजात मिली। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह पर जब आतिश नमरूद गुलजार बनी तो उस रोज़ की मुनासबत से उनकी उम्मत ईद मनाया करती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत उस रोज़ ईद मनाया करती थी जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट और इम्तिहान से रिहाई मिली। बनी इसराइल उस रोज़ ईद मनाया करते थे जिस रोज़ उन्हें फ़िरौन और उसके मज़ालिम से निजात मिली, जबकि ईसाई उस रोज़ ईद मनाते हैं जिस रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इसके बरखिलाफ अहले ईमान का फ़लसफ़ा ईद और इसका तसव्वुर बिल्कुल मुनफरिद और निराली शान का हामिल है। अहले जाहिलियत में मुशरिकीन अरब में मुतअद्दिद ईदों का तसव्वुर मौजूद था। बाज़ उनकी मकानी ईदें थी और बाज़ रमानी ईदें थी। ये मौसमी त्यौहार के तौर पर मनाई जाती थी। चुनांचे वो अपने 3 मशहूर बुतों लात, मनात और उज़्ज़ा के नामों पर दूर दराज का सफ़र करके उनके सामने नजराने पेश करके ईद मनाया करते थे। इन तीनों बुतों में से हर बुत किसी न किसी शहर के लिए मखसूस था। वो शहर जो हरम और मेकात हज के जहत में थे, मक्का, मदीना और ताइफ। चुनांचे लात अहले ताइफ का बुत था और उज़्ज़ा अहले मक्का का और मनात अहले मदीना का बुत था। इन तीनों बुतों के पास जमा होने और त्यौहार मनाने के लिए दौरे जाहिलियत के अरबों ने साल में मखसूस अय्याम और मौसम मुकर्रर कर रखे थे, जबकि अरबों की ज़मानी ईदें किसी खास तारीखी वाक़े, जंग में फतह याबी और दुश्मन पर गलबा पाने के हवाले से खुशी तफरी और मेलों वगैरह के लिए मखसूस होती थी। ये ईद एक ख़ास कौम की होती थी, दूसरी किसी कौम को इसमें शिरकत की इजाज़त नहीं थी। चुनांचे ऐसा भी होता था कि एक दिन एक कौम के लिए खुशी और इजहार मुसरत का होता था और दूसरी के लिए गम और बदबख्ती का। अहले मदीना की ईद के हवाले से 2 दिन मखसूस थे जिनमें वो इजहार मुसरत के तौर पर जश्न मनाते थे और खेला कूदा करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इनका नेमुल बदल ईदैन की शक्ल में अता फरमा दिया है, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईरान के मजूसी नेरोज़ या नौरोज़ के नाम से ईद मनाते हैं। ये उनका सबसे पुरमसरत मजहबी त्यौहार है। उनकी ईद का दूसरा दिन महरजान है, जो मौरख़ीन का ख्याल है कि अहले ईरान ने नौरोज़ का दिन महरजान के नाम से 2500 साल कबल मनाना शुरू किया था। इन दोनों त्यौहारों के मौका पर उन्हें मुश्क, अंबर और ऊद हिंदी तोहफ़तन दी जाती थी। नौरोज़ के मौका पर वे एक दूसरे को ज़ाफ़रान और काफूर पेश किया करते थे। हिंदू मत में ईद या पुरमसरत मजहबी त्यौहार के हवाले से जो तसव्वुर मिलता है उसके मुताबिक दिवाली और होली उनके 2 मुक़द्दस मजहबी त्यौहार हैं। दिवाली के मौके पर दिए वगैरह जलाए जाते हैं और चरागा किया जाता है। यह त्यौहार श्री राम भगवान की याद में मनाया जाता है, जबकि होली खुशी और इज़हार मुसरत का वो त्यौहार है जब इस मजहब के पैरोकार एक दूसरे पर रंग वगैरह फेंकते हैं। ये होलिका माता की याद में मनाया जाता है,
جبکہ الہامی مذاہب میں عیسائیوں اور یہودیوں کی عیدیں مقدس مذہبی تہواروں کے طور پر منائی جاتی ہیں۔ مذاہب عالم میں عید کے حوالے سے ان افکار و تصورات کے برخلاف اسلام میں عید کا فلسفہ اور پس منظر اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ جشن و مسرت کے 2 تہوار منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تہواروں کو بدل کر انہیں ایسے دن عطا فرمائے جن میں ملت حنفیہ کے شاعر کو بلند کیا جائے۔ آپ نے عیدین کے تہوار کے موقع پر زینت و آرائش کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کا اضافہ بھی کر دیا، یعنی اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت۔ عیدین کے دینی اور ملی تہوار مسلم امہ کی قومی اور ثقافتی زندگی کے 2 اہم اور سرور آفرین مواقع ہیں۔ اس حوالے سے مسرت و شادمانی کا اظہار فطری بھی ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ اسلام جیسے مثالی اور انقلابی ضابطہ حیات نے خوشی اور غم کے موقع پر کچھ حدود قائم کر دی ہیں۔ عیش میں یاد خدا اور طیش میں خوف خدا ایک مومن صادق کا طرز عمل اور شعار ہوتا ہے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، ہم تجھ سے پاک و صاف زندگی اور ایسی ہی عمدہ موت طلب کرتے ہیں۔ ہمارا لوٹنا ذلت و رسوائی کا نہ ہو۔ پروردگار ہمیں اچانک ہلاک نہ کرنا، نہ اچانک پکڑنا، اور نہ ایسا کرنا کہ ہم حق ادا کرنے اور وصیت کرنے سے بھی رہ جائیں۔ پروردگار ہم تجھ سے حرام اور دوسروں کے سامنے سوال بننے کی فضیلت سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پاکیزہ زندگی، نفس کا غنی بقاؤ، ہدایت، کامیابی اور دنیا اور آخرت کے انجام کی بہتری طلب کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم شکوک و شبہات اور آپس میں نفاق اور ریا، بناوٹ اور دیر کے کاموں میں دکھاوے کے عمل سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے رب، ہمارے دل ہدایت کی طرف پھیرنے کے بعد ٹیڑھے نہ کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ مسلم امہ آج جن بے پناہ مسائل اور چیلنج سے دوچار ہے، اور جس طرح دور حاضر کی نمرودی اور فرعونی طاقتیں اور تغونی قوتیں اسلام اور مسلم امہ کے خلاف صف آرا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم بنیان مرصوص بن کر اخوت و یگانگت اور اتحاد امت کا وہ نمونہ پیش کریں جس کی تعلیم ہمارا دین دیتا ہے۔ اسی میں ہماری عظمت بقا اور اسلام کی سربلندی، دین کی سرفرازی اور امت مسلمہ کی عظمت کا راز مضمر ہے۔ اسلام کے پیغام امن و سلامتی کو دنیا میں عام کرنا، انسانیت کو ہدایت کی راہ پر گامزن کرنا اور دکھی انسانیت کی فلاح کے لیے جدوجہد کرنا ہمارے دین کی تعلیم اور اسلام کا بنیادی تقاضا ہے۔ اتحاد امت، دینی اقدار کا تحفظ، اسلامی تعلیمات پر عمل اور دین سے گہری وابستگی میں ہماری شان و شوکت کا راز پوشیدہ ہے، اور انہیں اپنا کر ان پر عمل کر کے ہی در حقیقت ہم حقیقی شادمانی اور مسرت حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔